सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक सम्राट हिंदी चैनल को और पास के बेल आइकन को बजा के ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, मैं तरह वीडियो शो के आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों को ना जाने उल्लू पागल क्या कुछ समझ के क्या कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी लोन लिया होगा, आपने भी लोन लिया होगा, आपका भी लोन का रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगा, आपका भी कुछ फैमिली के लिए इशू होगा कि जिसके कारण से आप जो है टोटल अच्छे तरीके से जो पेमेंट नहीं कर पा रहे और पेमेंट कर भी रहे हैं तो ठीक ठाक से कर नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो एनपीए कैसे होता है? एनपीए कैसे होता है आप लोगों को पहले ही बताया है। ठीक है, एनपीए मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मतलब जो कोई भी एक भट्टा खाता है जिससे कोई भी बैंक को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, मतलब हो गया क्या कि 3 महीने के बाद ना ऑफिशियली 92 डेज के बाद जो है आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। मतलब अगर 3 महीना आप अगर पैसा नहीं पे करोगे और ऑफिशियली 92 डेज पैसा पे नहीं करोगे तो आपका जो है अकाउंट जो एनपीए में चला जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसका फायदा उठा के क्या होता है, जो बैंक अभी क्या करता है, पहला स्टेप होता है 13/2 का, फिर 13/4 का। 13/2 कब आता है भाई? 13/2 तभी आता है जब जो ऑफिशियली 92 डेज ओवर हो जाता है, 92 डेज पार हो जाता है, उसके बाद जो 13/2 का नोटिस भेजा जाता है। मतलब क्या, ऑफिशियली 92 डेज हो गया, उसके बाद आपको जो है 13/2 का नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये है कि आपको ऑफिशियली नोटिस भेजा जाएगा कि सर आप अपना पैसा जो पे नहीं कर रहे हैं, आप क्या भूल गए हैं, मतलब आपको जो याद दिलाने के लिए वो जो फिर से एक नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर में भी जो है मोहर लगा होगा, गारंटी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर ऐसा 13/2 हो, 13/4 हो, कोई भी अगर बैंक से कुछ भी रिसीव जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, मतलब क्या, अगर आपको कोई भी जो है मेल किया गया, चिट्ठी भेजा गया, तो उसमें जो आपको जो है नोट में जो मोहर रहता है, ठीक है, मतलब कोई भी नोट में हम लोगों का इंडियन करेंसी में जो कोई भी मोहर लगा होता है ना नोट में, ठीक है, शेर का जो है 3 शेर का जो मोहर लगा होता है वो मोहर का स्टैंप वहां पे भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर वहां पे मोहर नहीं रहता है तो आप समझ ही सकते हैं ये फेक है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गया पहचान। मतलब क्या, अभी जो है 13/2 का नोटिस कब आता है? 5 महीने के बाद। मतलब हो गया आप अपना पैसा नहीं पे कर रहे हो भाई, आपको याद दिला दिया, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं पे कर रहे हो तो आपको कांटेक्ट करने के लिए भी बोला जाएगा। ठीक है, आप अगर कांटेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तब आपको वहां पे रिकवरी एजेंट बार बार भेजा जाएगा, आपको तंग किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। और रिकवरी एजेंट तो मतलब हदी हो गई। हदी क्या हो गई, रिकवरी एजेंट जो है अभी पागल बना रहे हैं। मतलब रिकवरी इसके अगले दिन पहले दिन ही मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रिकवरी एजेंट क्या क्या करते हैं, मतलब उनका जो है कमीशन बना रहता है। मतलब 8 पास 7 पास 8 पास ये सब कुछ जो है नौकरी के लिए चले जाते हैं। मतलब क्या, बैंक जो उसको रिकवरी एजेंट के एज रखते हैं। रिकवरी एजेंट काम होता है किसी भी तरह से जो है कस्टमर से पैसा जो है प्राप्त करके लेके आए, कस्टमर जैसे कि पैसा उनके अकाउंट में जमा करा दे, मतलब बैंक को जो जमा करा दे, उनका जितना भी महीने का बनता है, जितना भी कुछ पेनल्टी सब कुछ लगा, सब कुछ पे करने के लिए बोला जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, डराते धमकाते के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो भाई इतना अगर जो बैंक उन रिकवरी एजेंट के ऊपर अगर खर्चा करेगा, मतलब उनका कोई भी एक फिक्स सैलरी नहीं होता है, क्योंकि अगर इतना रिकवरी एजेंट बहुत सारे लोगों बाजारों में बहुत सारे घूम रहे हैं। ठीक है, अगर इतना आदमी को बैंक नौकरी देगा तो बैंक का तो कुछ भी रहेगा नहीं। और अभी आपको पता ही होगा डिजिटल जमाने में मतलब 90% अभी ऐसा भी हो रहा है, स्टेट बैंक हो चाहे आपका कोई भी सरकारी बैंक हो, बहुत सारी जगह में अभी ऐसा मशीन का उपयोग किया जा रहा है। क्यों? सरकार चाहती है भाई कि जो अपना पैसा जो बच जाए, ठीक है, कुछ पैसा बच जाए, कि 30,000 करके मिनिमम देना पड़ रहा है, 25-30,000 रुपया करके मिनिमम देना पड़ रहा है बैंक के स्टाफ लोगों को। तो उनसे अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ज्यादा करके पैसा खर्च करके जो है मशीन लेके आ गया तो उनका तो पैसा बच गया ना। इन फ्यूचर तो अगर मशीन अगर चल जाता है तो इन फ्यूचर उनको तो पैसा प्रॉफिट होगा। अभी कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करके लगा दे रही है भाई, ये सब कुछ पैसा जो है उनको बचाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। ये क्यों कर रही है भाई? सबसे पहली बात, आम और खास आदमी को पैसा कमाने क्यों नहीं दे रही है? सबसे पहली बात, सरकार के पास भी अभी ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब इस कोरोना के चक्कर में सरकार का जो भी अच्छे से टैक्स अभी नहीं मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे जो है बिजनेस जो ठप हो चुके हैं, जिसके कारण से जो अभी सरकार को अच्छी तरह से टैक्स नहीं मिल रहा है। पहले जैसे चल रहा था बिजनेस सब लोगों का, वैसा बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण से सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से नहीं मिल रहा है। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, आपको भी आपका जैसा पहले इनकम था वैसा नहीं, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहले आपका जैसे इनकम चल रहा था कि आपका वैसा ही एकदम ऐसे इनकम आपका हो रहा है। आप क्या बोल सकते कि आपका वैसे ही इनकम हो रहा है? ठीक है, अगर आपका वैसा इनकम हो रहा है, जिन बंदों लोगों का वैसा सेम टू सेम इनकम हो रहा है कि उससे ज्यादा हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भाई ये चौवन्नी छाप क्या कर रहा है? चौवन्नी छाप मतलब रिकवरी एजेंट क्या कर रहे हैं? चौवन्नी छाप लोग जो है कि मतलब डराते धमकाते तो है ही, आपका मतलब इज्जत दूर लेंगे। मतलब आपकी सोसाइटी में अगर आप अपना अच्छे भले खास आदमी है आप, ठीक है, आपके वहां पे आएगा, आपके वहां पे आके उल्टा सीधा गाली गलौज ये सब कुछ करते हैं, गाली गलौज करके आपका जो इज्जत दूर लेते हैं। इसके कारण से आपका ये मतलब उल्टा सीधा आपको ना बोले, इस कारण से आपको जैसा करके जैसा तैसा करके आप इससे जो छुटकारा पाने के लिए पैसा जमा करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में आपका भी तो एक इज्जत है। ठीक है, आपका इज्जत लिए लोग लूट लेते हैं। ठीक है, तो इसी बीच ये लोग क्या करते हैं, इसी बीच ये लोग ये भी करते हैं कुछ, मतलब जो ये आपका
13-2, 13-4, 13-4 का मतलब ऑक्शन का घर जो है, मकान जो सिक्योर लोन होता है उनका जो 13-4 का नोटिस आता है कि ऑक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, आपका घर जो है ऑक्शन हो जाएगा। और ये लोग जो है पहले से ही जो है ये सब कुछ नोटिस, फेक नोटिस बना के पहले से ही भेज देते हैं, मतलब टाइम नहीं हुआ अभी भी, आपको मैं ऑफिशियली टाइम बता रहा हूँ, 92 डेज के बाद एंड पे लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको 13-2 का नोटिस भेजा जाता है अगर आप पैसा नहीं जमा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हो गया लगभग 5 से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बाद जो आपको 13-4 का नोटिस आता है, मतलब ऑक्शन के लिए। लेकिन ये नोटिस बैंक नॉर्मली इससे जल्दी तो नहीं भेज सकती है, और बहुत सारे बैंक तो भेजती भी नहीं है, क्योंकि जितना भी आए उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। ये सोच के बैंक जो है ऑफिशियली ये कुछ नहीं भेजती है अभी, जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी नहीं भेजती है, क्योंकि आप खास आदमी के पास भी अभी ज्यादा पैसा नहीं है देने के लिए, जितना ज्यादा पहले इनकम हो रहा था उतना नहीं है। तो बैंक को भी पता है कोरोना के काल में जो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन ज्यादा इनकम नहीं हो रहा है, तो इस कारण से वो भी पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, बैंक भी मालूम है, ठीक है। अगर बैंक इसी कारण में अगर ऑक्शन कर देगा तो ऐसे करके कैसे चलेगा भाई, ठीक है। तो बैंक इसलिए भी कुछ भी टाइम देती है, लेकिन अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक में उल्टा सीधा बात बोला जाएगा कि आप पैसा जमा कराओ नहीं तो ऑक्शन कर देंगे। भाई आपको डराया धमकाया जाएगा है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपको डराया धमकाया जा रहा है और जाएगा भी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं सिर्फ पैसा, भाई पैसा जमा करा दो बस, उनका क्या रिश्ता क्या है पैसे से, ठीक है। तो उनका वो लोग यही बोलेंगे कि पैसा जमा कराओ नहीं तो आपका घर ऑक्शन हो जाएगा, और रिकवरी एजेंट तो ज्यादातर उल्टा सीधा बात भी बोलेंगे, ठीक है। और आपको नकली जो है अभी ये 13-2, 13-4 ये सब कुछ का नोटिस जो है नकली फेक बना के भेज रहे हैं, और मोहर भी जो है डुप्लीकेट लगा के भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसको जांच पड़ताल आपको सबसे, अगर आपको ऐसा रिसीव्ड हो रहा है 13-2, 13-4 तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, सबको रिप्लाई जो कमेंट में नहीं दिया जा सकता, मैं पहले ही बता देना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके कमेंट में रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। अगर मैं कमेंट सब में रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो आपको जो है कॉन्टैक्ट लेना है, वहां पे जो आपको स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन में, उस व्हाट्सएप नंबर में आपको जो पर्सनली प्रॉब्लम के लिए जो मैसेज करना, आपको अगर लोन का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है रिकवरी एजेंट से, या फिर आपको लोन प्रॉब्लम है, लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा है, एनपीए हो गया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस नंबर पे आप जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको तुरंत जो है आपको रिप्लाई आ जाएगा, तुरंत आपको टोटल आपको कैसे आप जुड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल बता दिया जाएगा। 100% आपका जो है वहां पे हेल्प किया जाएगा, 101%, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रिकवरी एजेंट ऐसा बना के भेज रहे हैं, तो ये ऐसा फेक बात, अगर ये सब कुछ बना के भेज रहे हैं तो आपको पहले जांच पड़ताल करना है। उसके बाद जो है आपको बैंक में जाना है, ना कि आप पहले ही ले लीजिएगा, लेके जाइएगा बैंक में, तो बैंक वाले तो भाई हाँ ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक वाले तो चाहते हैं पहले से पैसा, आप बैंक में चाह रहे थे तो बैंक में तो आपको डराया धमकाया जा रहा था, तो बैंक वाले का तो काम जो है आसान हो गया ना, तो वो लोग डराने धमकाने के लिए ये सब कुछ बोलेंगे, तो उनका जो रिकवरी एजेंट कमीशन बढ़ता है, ठीक है, कमीशन बनेगा, तो ये अगर डरा के धमका के जो है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100-200 रुपए का अगर उनका काम बन जाता है ऐसा लीगल नोटिस भेजने के बाद, ठीक है, मतलब ये पेपर बनाने के लिए, और जो अगर उनसे जो 2000, 4000, 5000 करके जो एक अकाउंट से जो प्रॉफिट अगर मिलता है तो भाई वो लोग ये सब कुछ करेंगे ही, ठीक है। रिकवरी एजेंट का काम ही ये होता है। तो आशा करता हूं आपको समझा पाऊंगा, आपको ये सब कुछ डरना भरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी आपको इशू आ रहा है, तो व्हाट्सएप में तुरंत जो है आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको 101% रिप्लाई दिया जाएगा, और क्या क्या करना पड़ेगा आपको टोटल सब कुछ बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।